अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। चलें तो हम लोगों ने फेल यानी कि वर्ब्स पे छोड़ा था, वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने पिछली बार नहीं ले पाया था तो फेल माजी को थोड़ा-सा हम लोग पीछे से लेते हुए, रिपीट करते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं आज। तो फेल माजी यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि जो बात पहले हो चुकी है, उससे रिलेटेड जो वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, वो कैसे होती हैं। इसके लिए हमने आपको टेबल पढ़ाई थी। उससे पहले देखें 2 अहम उसके पॉइंट बताए गए हैं कि फेल की 2 किस्में हैं। पहला है फेल माजी और फेल मज़ारे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। मदारे में आपके कौन-कौन से टेंस आते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर। और माजी में आते हैं सिर्फ पास्ट। ठीक है? पास्ट कहते हैं हम लोग माजी उर्दू में, और प्रेजेंट को हम लोग कहते हैं हाल, और फ्यूचर को कहते हैं मुस्तकबिल। तो यहाँ पर आप देखें कि मुस्तकबिल और हाल ये दोनों ही हमारे मज़ारे में आते हैं। कैसे आते हैं वो इंशाल्लाह जब मज़ारे को कराएंगे तो उसमें रिलेट करेंगे आप लोगों को, ठीक है? जी, चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि फेल माजी वो फेल है जो क्या करती है? गुजरे हुए जमाने में काम जो हो चुका है उसे बताएगी। ठीक है? यानी कि सीधे-सीधे पास्ट टेंस है, जो कुछ हो चुका, माजी में गुजर चुका। चलें, अब इसके बाद हमने आपको ये टेबल सिखाई थी। ये हमने आपको दी थी। यहाँ पर एक बार फिर इस टेबल को पढ़ लेते हैं और इनके माने भी जान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इनमें मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। ठीक है? यहाँ लिखे हुए हैं ऊपर। दूसरा, इनका सिंगुलर फॉर्म, डुअल फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होते हैं। 3 होते हैं। अरेबिक ग्रामर में हमें पता है सिंगुलर प्लूरल के अलावा डुअल के लिए भी अलग सीगे होते हैं। डुअल मतलब 2 के लिए, यानी 1 के लिए एक सीगा होगा फॉर्म वर्ब की, फिर 2 के लिए एक वर्ब की फॉर्म है, और फिर 3 या 3 से ज्यादा के लिए प्लूरल लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है सबको? जी। इसके बाद हमारे पास 3 पर्सन होते हैं। हम ये वर्ब की फॉर्म में पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है? थर्ड पर्सन कहते हैं यानी कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, तीसरा जो मौजूद नहीं है वहां पे, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। इसीलिए उर्दू में उसे कहते हैं गायब। क्या कहते हैं? गायब, यानी कि वो वहां मौजूद नहीं है और उसकी बात हो रही है। अब जो नहीं है वो एक होगा तो हम क्या कहेंगे? वो, है ना? और बहुत सारे होंगे तो वो सब, इसी तरह लिया जाएगा ना जी उसका नाम। जी। हाजिर यानी कि जो सामने खड़ा है और जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम उसको तुम या आप बुलाएंगे, और बहुत सारे होंगे तो तुम सब, आप सब ऐसे बुलाएंगे, है ना? जी ऐसे ही होता। हाजिर जी सेकंड जी पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, यानी कि इस वक्त अगर फर्स्ट पर्सन देखे तो मैं हूँ, मुतकल्लिम मैं यानी कलाम करने वाला, बात करने वाला। तो इनके 2 फॉर्म कौन-कौन से? एक तो मैं अकेली होंगी, या फिर मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे। सब। ठीक है? मुतकल्लिम में 2 ही फॉर्म रहते हैं, या तो मैं हूँ या तो बहुत सारे हैं, 2 अलग से नहीं गिना जाता इसमें। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मैं या हम। ये 2 फॉर्मेट होंगे बस इसके। क्लियर? कोई जी हम कंफ्यूजन यहाँ दोनों तक? नहीं होगा, ये मतलब हम दोनों नहीं होगा इसमें। हम अ, हम दोनों वो हम में ही आ जाएगा। मतलब जी हम जी अकेला भी तो हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हम और हम दोनों, वो सेम ही है, हम्म। अलग नहीं जाएगा। जी तो वो एक ही जी सी जी का इस्तेमाल होगा। देखो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फालना फालना, दोनों के हम्म। लिए सेम चीज इस्तेमाल हुई है। हम हम। दोनों ने कहा या हम सब ने कहा, जी दोनों के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? ये फालना। की ना। हम्म। ठीक है? ऐसे ही मुजक्कर मुअन्नस भी सेम है मुतकल्लिम के, चाहे लड़की बात कर रही हो चाहे लड़का बात कर रहा हो। जी यहाँ पर मेल फीमेल भी
चेंज नहीं चेंज। होंगे, ठीक है। एक के लिए यहाँ मैंने कहा तो फालतू, जो तू ना ता तुम वाला था ना, मैंने कहा, तूने कहा, जी हमने जी जी कहा, जी वाले पढ़े थे ना। तू का जी मतलब मैं, ता का मतलब तुम, ये वही है। जी। देखो ता और ती इधर लगे हुए हैं दो के लिए। तूने कहा यानी कि हाजिर, हम्म सामने वाले से बात हो रही थी ना, तू आप तुम सब तुम दोनों हम्म। वाला यहाँ है। तूने कहा, लड़का लड़की के लिए ता और लड़की के लिए बस उसमें जेल लग जाता है ती, ठीक है। तुमा हम लोगों ने पढ़ा है दो के लिए, तुम का क्या बनता है, उसमें एक अलिफ जायद हो जाता है। तुम सब के लिए तुम लगता है, और अगर उसमें ड्यूअल के लिए बोलेंगे तो एक अलिफ जायद करके हाँ, हो तुमा जाएगा। बोला जाता है। जी जी तो लड़का हो चाहे लड़की, फाल तुमा। क्लियर है यहाँ तक टेबल? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सब। उसके बाद हमने सुना था कि भाई जब औरत के लिए बदलते हैं तो तुन्ना हो जाता है, तुम का तुन्ना हो सुनना जाता जी। है, नून मुशद्दद से मीम चेंज हो जाता है। तो यहाँ वही चीज हम्म हुई है, तुम का क्या हो गया है, तुन्ना। तो तुम सब औरतें, तुम सब औरतों ने कहा, या तुम सब मुअन्नस ने कहा, तुम सब फीमेल्स ने कहा, जैसे उसे प्रोनाउन करना हो, जैसे भी आपको बोलना हो, ठीक है। जी। अब देखें वाहिद वाला, ये हमने आपको बताया था कि 3 जबर या 2 जबर, यानी उसने किया। कम से कम पहले और आखिर पे जबर तो होना ही चाहिए। तो उसका मतलब होता है उसने कहा, हम्म। उसी में एक साकिन ता लगा देंगे तो उस लड़की ने कहा या फीमेल ने, ठीक है। जी फालत, साकिन ता क्या बताता है कि फीमेल सिंगल, फीमेल ने कहा जो इधर मौजूद नहीं है, ठीक है, वो या उसने कहा। क्लियर? जी जी अब यहाँ देखें, जो यहाँ पर नियम हुआ था कि एक अलिफ बढ़ाया था ना हमने, यहाँ पर भी जी। वही करा। फाला में हमने सिर्फ एक अलिफ बढ़ाया है, और यहाँ वो पर दोनों। भी एक अलिफ बढ़ाया। अब क्योंकि ता भी साकिन था और अलिफ भी साकिन है, तो फिर हम लोगों ने ता को एक हरकत दे दी, नहीं तो जबरदस्त। पढ़ने में कैसे आएगा ना। जी तो ये ता ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इससे बन गया। क्लियर, समझ में आया? जी जी जी। तो उन दोनों ने कहा, ये हो गया फाला, खींच के पढ़ेंगे लाम को क्योंकि अलिफ लग गया। फाला, फाल, हाँ, ता। क्लियर? मसन्ना के जी लिए, डुअल के लिए, उन दोनों ने कहा, जो यहाँ मौजूद नहीं है। फिर बहुत सारों ने कहा तो क्या करते हैं, ये 3 जबर वाह। अल्फाज में लास्ट वाले में पेश लगा के एक वाऊ अलिफ का इजाफा कर देते हैं। ये हमने कर लिया। पालू यानी उन हम्म। सब ने कहा या उन्होंने कहा, ठीक है। जी जी समझ में आए? जी। जी 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 और ये होता है नून निसा। अल्लाह। सिंगुलर में, सॉरी, जब जो लोग मौजूद नहीं हो, गायब, जो गायब होता है, उसमें अगर बहुत सारी फीमेल हो तो एक नून आता है जबर का खाली, इसे कहते हैं नून साकिन, सॉरी, नून मुअन्नस, मतलब फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिनसी होता है ये नून। तो उन सब ने कहा, उसके लिए क्या है, फअलना। इन अब सब ध्यान औरतों रखें, ने कहा। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अलना में देखिए यहाँ पे नून से एक जबर है, तो तजवीद का बहुत ख्याल रखना है कि फालना, रुक जाओ, क्योंकि फालना अगर पढ़ दिया जबर, जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा कर रहे हो, तो ये कौन सा वाला बन जाएगा सीगा, डबल। जमा वाला। ये कलर चेंज जमा करके वाला आप दो। यहाँ पर जो हम है के लिए मुतकल्लिम आएगा। का, यानी कि ना अपने जी। लिए जो बोला जाता है, मैंने कहा या हम सब ने कहा, तो हम सब जी ने कहा वाला चला जाएगा। अगर आप इसको बढ़ा के पढ़ेंगे ना एक अलिफ, फअलना हम्म। कर दोगे, तो ये कौन सा वाला सीगा बन जाएगा, फअलना, हम। हमने। छोटा सा ना पे रोक दे। तो तजवीद का बहुत फर्क पड़ता है। अब समझ में आया तजवीद का क्या फर्क पड़ता है। ऐसे यहाँ देखो, फअलता, ये क्या है, हम्म डुअल है, वो भी गायब का, मुअन्नस का। हम्म लेकिन हम्म। फाल, ता। था। फालत, इसे क्या पढ़ेंगे, उस फालता। आद, उस आदमी ने, तुमने कहा। नहीं। जी, फालत, यानी कि प्रोनाउंसिएशन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये जी सारा जो हमने गूथा हुआ है उसको सारा साफ कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। अभी टेबल सबको दिख रही है ना,
समझ में आई कि जी कैसे जी करनी थी? जी 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 पूरी टेबल क्लियर है ना? इजी है ना? जी 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 चले, इसको हमने कहा भी था कि अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि अगली बार आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने खाली जगह दी है इसी को ज़हाबा पे बनाने के लिए, तो इसको आप होमवर्क में ले सकते हैं कि ज़हाबा की जी टेबल बिल्कुल फाला की तरह बना के भेजनी है। जी ज़हाबा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ज़हाब इसी ज़हाबा में बस एक साकिन ज़हाबत ता लगा देंगे, ता तो ज़हाबत। ठीक है, ज़हाबत फिर मुसन्ना में क्या जी होता है? इसमें एक अलिफ का इजाफा कर देंगे वाह के साथ, ज़हाबा हम्म, और ज़हबता। याद आ रहे हैं? जी जी यहाँ पर लास्ट एक वाले बार पे और पेश स्टडी कर करके लेंगे वाऊ अलिफ का इजाफा करेंगे, तो ज़हाब और ज़हाबू, यहाँ पे नून और इधर नून पे का इजाफा एक करेंगे नून आएगा, नून नूने निशान, जी तो क्या हो जाएगा? ज़हाबना ज़हाब ज़हबना। ज़हाबन ज़हाबना ना को खींच के नहीं पढ़ना है यहाँ, ज़हबना। ज़हाबना ठीक है, फिर हाजिर जी के लिए क्या था? ता और ती, ज़हाबता इसी में है ना? ज़हाबती जहबता जी और जहबती तुमा किसके लिए? दो के लिए। तुम औरतों के लिए मुज़क्कर के लिए और दो औरतें तुम सब के लिए, और लड़कियों के लिए क्या हो जाता है? तुन्ना, जहबतुन्ना जहब तुन्ना। जी, समझ में आया? फिर यहाँ पर दो ही जी जी बनते हैं। ठीक है, ये तो ना सेम होंगे दोनों। नून अलिफ तो यहाँ हाँ पर क्या बनेगा? पहले के ज़हाबना लिए क्या बनेगा? तू लग जाएगा, मैंने, हम्म है ना? और मैं उसमें गया, नून अलिफ जी ज़हब तू, और उसके बाद ज़हब ना, कौन सा वाला हाँ ना? बड़ा वाला ना। अलिफ ज़हाबना, ज़हाबना। बना लेंगे ना सब लोग? कोई जी कंफ्यूजन जी तो नहीं है? इंशाल्लाह नहीं 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 तो ये होमवर्क में सब लोग करके भेजेंगे, छोड़िएगा मत प्लीज। ठीक है, बड़ा छोटा सा होमवर्क है, कॉपी जी सी ही करना है आपको, कुछ ज्यादा लग रही है। ठीक है, जी चलें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। वाहिद मुअन्नस गायब की साकिन ता को आगे मिलाकर पढ़ने के लिए जेर दे दी जाती है, यानी कि आगे जब इसे मिला के पढ़ते हैं, जैसे जहाबत है, ठीक है, अब आगे ऐसे अल्फाज जुड़े हुए हैं कि वो भी साकिन से शुरू हो रहा है, मान लो अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, उसमें अलिफ में कुछ दिया नहीं हुआ है, तो फिर उसे बढ़ाने के लिए वो कभी कभी ती बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिखाया समझ नहीं गया, आया यहाँ पे जी अलिफ लाम जोड़ना था ना, इसके बाद तो अलिफ जी में कोई हरकत नहीं थी, तो अब हम्म ये सारे साकिन है तो ये तो गायब हो जाएंगे अगर गोल, अब ता की आवाज ही गायब हो जाएगी, है ना? ज़हाबते हैं तो फिर इसको ज़ेर क्या करा? जेर दे दिया। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नहीं मैम एक बार तो फिर से कुरान में बताओ नहीं कैसे ता आया? नहीं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ता अगर है यहाँ पे तो लाम अलिफ हम अलिफ का इजाफा क्यों करेंगे इधर ज़ेर ये तो को बना जहाबती तो ऑलरेडी है कंप्लीट वर्ड अलिफ का इजाफा नहीं कर रहे हम लोग, ज़हाबत था अलिफ और उसके बाद लाम अलिफ लिखा हुआ था अल ज़हाबती बनातू। ठीक है, ओ अच्छा जो आगे का तो जो अल आगे में, का जो हर्फ क्योंकि है अलिफ में भी कोई हरकत नहीं है, ठीक जी है, जी 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 तो जी अगर इन सब पे हरकत नहीं है तो ये सीधे हम्म। ज़हाबा और फिर अच्छा बनातू, जेर उसमें आ ये हो जाएगा फिर जाएगा। नीचे बनाने तो के यहाँ लिए इसलिए इसको नोटेड डाउन करने के लिए एक जेर आती है, ताकि जी अब जी ये जी अल भी पढ़ा जाए और ये ता भी पढ़ा जाए, तो ज़हबतिल बनातू ऐसे हो जाएगा। अब समझ में आया? जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दूसरा है जमा मुजक्कर गायब के सीगे में बाद अगर जमायरे कौन सी आ रही है? मुत्तसिल हो, जमायर कौन सी हो? मुत्तसिल हो, तो क्या होगा? जमा का अलिफ नहीं लिखा जाएगा, यानी कि जमा मुजक्कर गायब किसको याद है कौन सा था? जो थर्ड पर्सन है 3rd person जमा का मुजक्कर गायब का सीगा क्या था? हाँ ज़हब उसमें ये था था, जहबत लाम ये था। वाव जमा का जी हाँ यही अब था यहाँ पर वाव जो अलिफ है, वो अगर जी आगे चीजें जुड़नी होंगी तो नहीं लिखा जाएगा, जैसे इधर देखें, ये है ना दूसरा नंबर का जो लिखा हुआ है, सेकंड वाला दिख रहा है, जी सालू, सालू के बाद कुम जोड़ने था, यानी कि जोड़ने वाली जमीर थी,
तो जुड़ने वाली ज़मीरें होती है ना, याद है ना? जी जी ईना का तुम, जी जी याद है? अलिफ जी हट तो गया उनको बात अगर में। जुड़ना होता है तो अलिफ बीच में आ जाएगा तो जुड़ने में दिक्कत जी होगी, तो वो अलिफ फिर प्रोनाउंस नहीं होता, इसलिए वो लिखा भी नहीं जाता। जी डायरेक्ट यहाँ तक आएगा फालू तक, और उसके बाद कुम हुम तुम जो भी जुड़ रहा होगा वो जुड़ जाएगा। जी ठीक है, जी समझ गए? जी 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 कोई अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट में दिक्कत? नहीं थर्ड वाला देखते हैं। तुम या कुम, तुम या कुम, ये वाली जो जमायर है, तो जमायर मुत्तसिल से जोड़ने के लिए बीच में क्या होता है, एक वाव एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। जैसे ये देखें, तुम हो ये वाला जो सर वाव है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है वाव? जी ये वाव गोला नहीं बनाते ताकि दिखे। ठीक है, अब यूरी कुम, पहले कुम जोड़ा हुआ था ऑलरेडी, मुत्तसिल वाला कुम या तुम जोड़ा हो, तो वो ऑलरेडी पहले कुम या तुम लास्ट में जोड़ा है। अब हमें एक और हुम कुम तुम में से कुछ जोड़ना है यहाँ पर पीछे, तो फिर हमें क्या लाना पड़ेगा, एक वाव लाना पड़ेगा। सेम चीजें एक साथ नहीं जुड़ेंगी, कुम हुम पढ़ने में अजीब सा लग रहा ना, हम्म। कुमु हुम हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ अभी ये बात? जी जी ये वाव एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पढ़ने में मतलब परेशानी हो रही है, उस हिसाब से वो क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। नेक्स्ट चले। अच्छा ये बताएं, फेले माजी तक ही रखें आज का टॉपिक के मजारे आप लोगों को पढ़ा दें? आप इसकी एक्सरसाइज करके देखेंगे, ज़हाबा वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर वो भी पढ़ा हाँ दें, या इतना ही नेक्स्ट मेरे ख्याल लेक्चर आज मिले? के लिए। हाँ इतना ही ठीक है मेरे ख्याल आज के लिए, क्योंकि फिर बहुत ओवरलोड हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा दोनों में। ये टेबल एक बार समझ के अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ बाकी लेंगे, फिर सब भी याद बता रखेंगे दें। फिर। जी जी बिल्कुल। चले, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर क्या करते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। दुआ कर लेते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।